मनरेगा को रिप्लेस करने वाला कानून जी राम जी, अब 100 की जगह 125 दिन आपको दिए जाएंगे। 125 दिन की गारंटी है मनरेगा में, तो 100 दिन की गारंटी थी। तब भी जो डेटा है वो ये कहता है कि साहब कभी 47 दिन काम, कभी 50 दिन काम, उसको फुलफिल तो 100 दिन तो मनरेगा भी तो नहीं हुआ कर भी पाए। नहीं है यार, ये तुम भी जानते हो। 100 अरे दिन तो कौन है वहाँ, मजदूर नहीं मिल रहे हैं गांव में भाई, मनरेगा काम करेगा कौन, ये भी तो बहुत देखो। लोग हैं, किधर है भाई, कोई करने को तैयार नहीं है काम, सब मोबाइल में रील देख रहे हैं, ये भी बात है। उनको भी देश की चिंता है ना, उनको पता है ये गड्ढा खोदना है फिर भरना है, ये कोई काम है? कोई अच्छा काम करवाओ, हम तो रोजगार दे रहे हो कि मजाक कर रहे हो? पहले एक गड्ढा खोदो, जब आप उसको चावल वावल नहीं देते थे तब उसके पास एक रीजन था कि ठीक है जो करवा लो, देश का नुकसान कर देते हैं, हाँ जरूरत है। अब तो खाना वाना आ रहा है, तो ये एक मनरेगा को रिप्लेस होना चाहिए, पर एक दूसरे रोजगार योजना से नहीं होना चाहिए। रोजगार ऐसे नहीं होता है। पर ठीक है, गरीब देश है यार, बहुत सारे लोगों को काम नहीं है, घर में बैठे ही अगर कुछ आ जाता है तो अच्छा है ना। 1-1.5 लाख 2 लाख करोड़ रुपया कोई बड़ी बात नहीं है भारत जैसे देश के लिए। बांट दो, उससे क्या होता है, इलेक्शन में लोगों में उत्साह रहता है, आदमी को ये रहता है कि हम देंगे। अब महात्मा गांधी के नाम पे रखने से कंफ्यूजन हो जाता है यार। लोग, पब्लिक सोचते हैं कि राहुल गांधी दिया होगा, उन्हीं का लड़का है। अरे पब्लिक अनपढ़ है ना, अशिक्षित है, तो इन्होंने कहा नहीं, उसमें से गांधी हटाना पड़ेगा, जी राम जी कर देते हैं। और ये जानबूझ के कीस है, इसका नाम ग्राम जी है। नहीं लगता तुम्हें गांव के लिए योजना है तो ग्राम जी नाम होना चाहिए? बिल्कुल। लेकिन उन्होंने पढ़ा कैसे संसद में, जी राम जी, हाइफन लगवा के बीच में, ताकि वो जानते हैं कि सब हैं। वैसे ही बहस इस पे हो रही है, एक मसाला दे देते हैं कि राम क्यों है, ठीक है। और जब ये बार बार बोलेंगे कि इसका नाम बदल के, गांधी जी का नाम बदल के आपने जी राम जी कर दिया, तो बीजेपी 2 दिन के बाद बोलेगी आप राम विरोधी हैं, आपने राम मंदिर का विरोध किया था, इसका विरोध कर रहे हैं। फिर एक कैराना या कहीं उत्तर प्रदेश का कोई मौलवी जो है वो आ जाएगा, वो उठ के बोलेगा कि मुसलमान इसमें तो काम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें राम जी का नाम है। बिल्कुल। अब उसकी आलोचना शहजाद जय हिंद करेंगे, और फिर टीवी पे डिबेट इस बात पे होगा कि राम बोलने में आपत्ति है, रोजगार लेने में आपत्ति नहीं है। तो इस तरह से जो हमारा बहस प्रधान देश आगे बढ़ जाएगा। इसी में पॉलिसी क्या है, इस योजना से होगा क्या, देश की अर्थव्यवस्था पे क्या असर होगा, हमारे विकास पे क्या असर होगा, रोजगार की ग्रामीण जो एक्सपेंडिचर है उस पर क्या असर होगा, इस पर चर्चा ही नहीं होगी। चर्चा सिर्फ इस पे होगी राम, कि गांधी जी का नाम हटा दिया, हे राम, और बस। और मैं तो कहता हूं इसका नाम ऐसा रखते हैं ना, कंट्रोवर्सी नहीं होती। क्या? जवाहर अंत्योदय इंडियन JAI, रोजगार आजीविका मिशन जय राम। वाह, ठीक है। उसको ग्रामीण तो होता है जय राम जी। जी राम जी क्या होता है? ये तो जी हुजूर जी जो पहले लगाते हैं ना, वो ऐसे लगाते हैं कि मैं सेवक तुम स्वामी, उसमें लगाते हैं। पर भगवान में ऐसे नहीं, राम जी बाबू जी जैसे लोग कहते हैं ना, जय राम जी होना चाहिए। जी राम जी क्या होता है? जय राम जी कर देते, जवाहर भी लगा देते। अब बोलो कांग्रेस, बोलो अब जवाहर भी है, अंत्योदय भी है। वो दीनदयाल उपाध्याय को भी ट्रिब्यूट हो गया, इंडियन है, बाकी सारे इंडियन नहीं है क्या? तो कांग्रेस, तुम्हें इंडियन नाम पे आपत्ति क्यों है? तो जयराम के आगे अगर कांग्रेस वाले चाहे तो रमेश भी लिख देंगे, उन्होंने के मिनिस्टर थे एनवायरमेंट के। अच्छा, ये जयराम, ये भी खुश। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएगा, नहीं मैं अपनी योजना का विरोध कैसे करूंगा, ऐसा करके। देखो तो नाम पे ही बहस हो रहा है देश में। बिल्कुल, नाम में क्या रखा है। पर ये कि इसमें एक प्रावधान तो ये कर दिया कि जिम्मेदारी स्टेट की ज़्यादा बढ़ा दी। अब 2 तरह के उसमें प्रारूप होंगे। पहले सारा मतलब केंद्र स्पॉन्सर्ड होता था, 10% जो मटेरियलिस्टिक कॉस्ट उसकी थी, उस खाली वो 90% केंद्र का खर्चा था, 10% राज्य का था। अब 2 हो गया, 60-40 हो गया और 90-10 हो गया। 90-10 के लिए कुछ 5-6 स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के, और वो और ज़्यादातर 60-40 में हो गए, जिसमें 40 मतलब स्टेट का भी खर्चा बढ़ गया। तो इसके कुछ इम्प्लीकेशंस होंगे उस दौर में जब DBT जब हर सरकार जो है DBT, कोई भी पार्टी DBT टाइप की योजनाओं के जरिए सर्वाइव कर रही है, खासतौर से विपक्ष की पार्टी, क्योंकि उसके पास सीमित संसाधन है केंद्रीय स्तर पर। विपक्ष की पार्टी का, हर पार्टी के सीमित संसाधन होते हैं, खास करके विपक्ष के। क्यों? राज्य की सरकारों के पास सीमित संसाधन ही है, सबके पास। उनके पास मतलब सेंट्रल
बैकिंग है चुनाव लड़ने के लिए। नहीं तो बीजेपी के पास फंड की कमी नहीं है। अरे जो डबल इंजन की सरकारें हैं सरकार राज्य है। में उनके पास बहुत फंडिंग है, जो विपक्ष है उनके पास फंडिंग नहीं है। हाँ, नहीं वो दबा लेते हैं ना कि ये वाली सरकार कहीं हमें इंक्वायरी न बैठा दे। तो अच्छा है, वो राज्यों को देना चाहिए। हमारे राज्य के लोग ये जो पोखर खोद रहा है अगले साल जो भरेंगे फिर से, वो तो तुम्हारे राज्य में हो रहा है ना, तो 40% दो। अच्छा है, ये केंद्र ही क्यों करे सब कुछ, राज्यों को भी करना चाहिए। वोट मिलेगा 40% उस राज्य अरे तो टैक्स में 50-50% बंटवारा है भाई, जीएसटी में देखो, है ना, वो करना चाहिए उनको, सबको करो। आइडियल स्थिति यही होती है कि ऐसे मत करो, कुछ काम की चीज बना लो, सड़क बनवा लो। हाँ मैं बता रहा हूं जिस तरह से, शायद ये सरकारों को मालूम भी है, जिस तरह के काम मनरेगा के अंतर्गत और अब ये बीबी जी राम जी के अंतर्गत होगा, उस काम का भारत के विकास में बहुत योगदान नहीं है। फ्रॉड हो रहा है हर जगह, एकदम निकृष्ट वाले काम कर रहे हैं कि इस बार क्या करें, मतलब यहाँ का खोद के वहाँ भर दो, हाँ, वहाँ खोद के यहाँ भर दो। ये ऐसे रोजगार नहीं दिया जाता। रोजगार देके कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ लास्टिंग भी क्रिएट कर लो ना। मेरे अब हिसाब है कि से उसी गांव में देना है, तो फिर है गांव में जितना विकास का काम होता है वो गिन करके वहीं के लोगों से करवा लें, संभव है करना। सबसे अच्छा है कि सबको लगा देना चाहिए कि आप पेड़ पौधे जंगल इनका ख्याल रखें, दिन भर ड्यूटी लगाइए, जाइए पौधारोपण कीजिए, जहाँ दिक्कतें हैं फायर लाइन वगैरह बनाइए, वो भी एक अच्छा काम हो। गड्ढा खोदो भर दो, गड्ढा खोदो भर दो, डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत सारा, पर ये है कि पैसा ही देना है तो जैसे महिलाओं को दे रहे हो ना वैसे दे दो। हाँ जी, अकाउंट मतलब में इसका भेज इसके दो। पक्ष में जो दलील वो तो यही है कि भाई वो अनस्किल्ड लेबर जो है, जो नहीं कर पाए ना आप उसको स्किल, तो अब उसके लिए एक सपोर्ट है। वो सिर्फ वो मेहनत कर सकता तो वही कराएंगे। हाँ, तो भाई ईंट ढो सकता है, वो जिस तरह का भी काम कर सकता है, वो भट्टे पर काम कर सकता है, किसी सरकारी योजना में सड़क के किनारे वो पेंट कर सकता है कपड़ा ले करके, तो उसके लिए सपोर्ट है कि उसको साहब 100 दिन की गारंटी है, मिलेगा नहीं पर 50 दिन भी काम मिलेगा तो उसका जीवन कट जाएगा। अनाज तो सरकार दे ही रही है, थोड़ा बहुत बच्चे पढ़ लेंगे, काम भरपाई जैसे हो दिल्ली जाएगा। सरकार ने किया ना कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है। काम क्या होगा वो, मतलब वो जो आप कह रहे हैं ठीक है। इनफैक्ट ये सारे काम ना पहले ही जो सरकार थी वो भी करना चाहती थी, जिन्होंने मनरेगा शुरू किया था उनको भी ये सुधार लाने थे, कुछ सुधार लाने की हाँ, शरद आवश्यकता पवार ने वो चिट्ठी लिखी थी होती है। हाँ, शरद पवार ही नहीं, बाकी लोग भी चाहते थे कि कुछ सुधार इसमें हो, योजना अच्छी है, इसमें कुछ सुधार हो। वही सब घुमा फिरा के इन्होंने अपना वो पेज डाला कि इसमें नाम बदल दो, तो विवाद फिर नाम पे होगा और अपन कानून निकाल लेंगे। निकाल ही लिया लोकसभा में, राज्यसभा में भी निकल जाएगा। जैसे दिल्ली सरकार ने किया ना कि अगर जो कंस्ट्रक्शन बंद रहेंगे, जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं उनको 10,000 रुपये महीना देंगे। जस्टिफाइड है यार, चलो बेचारे क्या करेंगे, उनको पैसा तो चाहिए ना। अपने बिल्डर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 2 महीने कंस्ट्रक्शन रुक जाए, 3 महीने, बट जो काम करे उनको तो फ़र्क पड़ता है। तो वो अच्छा लगा था मुझे कि चलिए आप उनको तो वो तो मनरेगा में भी था कि आपको अगर काम नहीं मिलता है तो उसके बदले बेरोजगारी भत्ता आपको मिलेगा। पर यही मतलब बात यह है कि फिर उस जो आप कह रहे हैं कि उसमें फिर हम जीडीपी को क्या फ़ायदा हो रहा है और कंस्ट्रक्टिव कितना हो रहा है। पैसे दे दो उनको, बोलो यार काम मत मत करो करो यार, काम मत करो, खामखाई थका रहो उनको सीधा पैसे दे दो कि लो काम भाई। के अलग से दो। ये काम के लिए थोड़े दे रहे हो, पैसा ही पास ऑन करना चाहते हो ना, तो नहीं होता भी ऐसे ही गांव में कि वो आप उनको बुलाए, पैसा दिया, हालांकि 100 में से 40 खुद के 60 उनको दी, रजिस्टर पे चढ़वा दी, क्या हो गया। वो तो खैर करप्शन मनरेगा में तो बहुत ज़बरदस्त रहा है। बाद के दौर में मुझे नहीं पता कि कितना है, पर एक समय तक तो बहुत ज़बरदस्त मनरेगा में करप्शन, पूरा पैसा एंटी कर लेते थे लोग।